पंचायत सचिव की बहाली को लेकर के बहुत ही कन्फ्यूजन वाला अभी माहौल है। पहले भी था, कोई नई बात नहीं है ये। आपको अगर याद होगा, पिछली बार जब सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और बताया था कि जितनी भी बहाली है जिसमें नियुक्ति नहीं दी गई है उन सबको रद्द किया जाता है। ये लास्ट टाइम भी सचिव ने इस बात को बोला था, ठीक है। उसके बाद भी सबको लगा था कि पंचायत सचिव की बहाली रद्द हो गई है, सब ने मान लिया था। बाद में क्लैरिफिकेशन हुआ और सब ने फिर ये होप किया कि अभी बहाली पंचायत सचिव वाली सेफ़ है। उसके बाद फिर बीच में सरकार ने नाम लिख करके, जो भी वैकेंसीज़ आप सबको नाम पता है, 6 टोटल वैकेंसीज़ थी, नाम लिख करके उसको बताया कि हम इन बहाली को रद्द कर रहे हैं, ठीक है। उसमें पंचायत सचिव का नाम नहीं था। उसके बाद फिर आज आप पेपर जब उठाइएगा तो फिर से वही न्यूज़ है कि 13 ज़िले 11 ज़िला में जो भी है नियुक्ति नियमावली से प्रभावित जो भी वैकेंसीज़ है जिसमें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया उसको रद्द किया जाता है। लेकिन इसमें भी कहीं स्पष्ट ये नहीं लिखा गया है कि पंचायत सचिव की बहाली को रद्द किया जाता है, ठीक है। और सरकार तो पूरी कोशिश में है कि इसको रद्द करना ही करना है, लेकिन उनको सही रास्ता नहीं मिल पा रहा है कि वो किस बेसिस पे इसको रद्द करें। सुप्रीम कोर्ट ने ऑबिटर विक्टा यानी कि मौखिक तौर पर इसको बोला है कि बहाली पूरी करानी है आपको। हाई कोर्ट ने बार बार समय दिया है सरकार को कि आप इस बहाली को पूरी कराइए, लेकिन सरकार की मनोस्थिति ये है क्योंकि बीजेपी ने इस वैकेंसी को निकाला था और पता नहीं उनको क्या खुन्नस है इस वैकेंसी से, वो इनको इस वैकेंसी को पूरा बिल्कुल भी कराने के मूड में नज़र नहीं आते हैं। मीडिया के सामने जब भी आते हैं तो पॉजिटिव बाइट वो देते हैं। आप सरकार की जब मैं बात करता हूं तो कांग्रेस भी इसमें शामिल है। कांग्रेस भी खुल करके एक विधायक खुल करके बोलते हैं कि नहीं, पंचायत सचिव की बहाली होनी चाहिए, लेकिन सरकार जब डिसीजन लेती है तो कांग्रेस उसके फेवर में खड़ी हो जाती है, ठीक है। तो क्या इनका रवैया है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। अगर आपको कैंसिल करना है, रद्द करना है, तो स्पष्ट बयान दे दीजिए पंचायत सचिव की बहाली को रद्द किया जाता है, लिख दीजिए ताकि स्टूडेंट संतुष्ट हो जाए, ठीक है। और या फिर आप इस पर कुछ पॉजिटिव स्टैंड लीजिए, क्योंकि अब छात्र भी थक गए हैं कोर्ट आंदोलन और इन सब से। आगे जो दूसरा एग्ज़ामिनेशन है उसमें उनको फोकस करना है। अगर आपको नहीं बहाली देनी है तो क्लियर आकर के बोल दीजिए इस बात को। बाकी छात्र का अपना किस्मत, जो हमारे किस्मत में है वो होगा ही, ठीक है। लेकिन कोर्ट में जब ये बात है, ये मैटर है, कोर्ट बार बार इस बात को बोल रही है कि आप पूरी वैकेंसी को कराइए, उसको ताक पे रखते हुए आप इसको रद्द कैसे कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर आप रद्द करिएगा तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स के पास कोई और ऑप्शन है नहीं, अगेन वो कोर्ट ही जाएंगे और इससे समय, जाहिर सी बात है कि और ज़्यादा समय लगेगा बहाली पूरी करने में। लेकिन आप इसको रद्द तो नहीं कर सकते, जहाँ तक हम लोगों को ये बात पता है, ठीक है। बहुत ही मुश्किल है। तो सरकार को पता नहीं क्या दिक्कत है इस बहाली से, उनको क्लियर करना चाहिए। छात्र बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। आपको तो ये सोचना चाहिए कि बेरोज़गारी कैसे कम करना है। आप तो और बढ़ा रहे हैं बेरोज़गारी को। अगर आपको फ्रेश वैकेंसीज़ निकालनी है तो और भी बहुत सारे पद हैं, आप निकाल दीजिए। पंचायत सचिव की और भी वैकेंसीज अभी रिक्त पड़ी रहेंगी। 3000 बहाली आप जब करिएगा, उसके अलावा भी वैकेंसीज़ और भी है, तो आप उन वैकेंसीज़ को निकालिए फिर से। और भी बहुत सारी सीटें खाली है सरकार में, आप उन वैकेंसीज़ को निकालिए। लेकिन जो चीज़ हो चुकी है उसमें इतना समय छात्रों ने दिया है, आप उसको रद्द कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही नेगेटिव स्टैंड है सरकार का, और इसका खामियाजा डेफिनेटली हेमंत सोरेन और कांग्रेस की सरकार को भुगतना पड़ेगा। राजेश ठाकुर तक ये बात पहुंचाइए कि आपने किस बेसिस पे ये बात बोला था कि 29 दिसंबर तक हम इसको पूरा कराएंगे। इसका मतलब है कि आप लोगों के बात का कोई भी वैल्यू नहीं है। आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ठीक है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, आप उसकी इज्जत को इस तरह मिट्टी में मत मिलाइए। अगर आपके औकात में ये चीज़ नहीं थी तो आपको नहीं बोलना चाहिए था। अगर आपने बोला है तो किस बेसिस पे बोला है, ये तो बहुत ही बेशर्मी वाली बात है। तो इस वीडियो को आप राजेश ठाकुर तक पहुंचाइए, ठीक है। और कोई अगर छात्र हैं तो डायरेक्टली जाके उनसे बात करिए ठाकुर से, और उनको बोलिए कि आपने किस बेसिस पे बोला था। अगर आपके औकात के बाहर है तो आप समर्थन वापस लीजिए सरकार से, सरकार को गिराइए इसी मुद्दे पे, ठीक है। तो हम लोग को भी फील होगा कि नहीं, छात्र के लिए वाकई बेरोज़गारी के लिए कांग्रेस सीरियस है, बेरोज़गारों के लिए, ठीक है। ऐसे हवा में बात मत करिए, आप लोग अपनी क्रेडिबिलिटी को ख़राब करते हैं, ठीक है। कांग्रेस से भी उम्मीदें हैं झारखंड में छात्रों को खास करके,
लेकिन आप खुद अपने क्रेडिबिलिटी को मिट्टी में मिला रहे हैं। तो राजेश ठाकुर से सवाल करिए।